हमारे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आज इस दोपहर की शुभ अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह बोलता हूँ और साथ-साथ हमारे जो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और एक बार इस दोपहर की समय में मुझे मौका दिया, उनके वचन से कुछ पेश करने के लिए। उनकी वचन की जो गहराई अर्थ है, जो उनके जीवित कलाम है, उसमें कुछ बातचीत आपके साथ करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने पिछले हफ्ता हम सभी भाई बहन को सुरक्षित रखा। जो भी ज़रूरत था हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, प्रभु ने सब ज़रूरतों को पूरा किया और आज ये नया हफ्ता देखने का मौका दिया और एक नया दिन देखने का मौका दिया। और सुबह से इस दोपहर तक प्रभु ने सभी को संभाला और प्रभु ने हम सभी भाई बहन को एकत्रित किया आज इस दोपहर के समय में उनकी जीवित कलाम से कुछ सीखने के लिए। इसीलिए मैं प्रभु की दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ में सभी भाई बहन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज ये प्रचार सुन रहे हैं। आइए, आज ये जो वचन प्रभु ने दिया है, जो कलाम प्रभु ने आज बोलने के लिए मुझे आपके सामने खड़ा किया है, तो उस कलाम से बातचीत करने से पहले आइए हम सभी भाई बहन अपने सरों को झुकाएं और एक छोटी सी दुआ करें। आइए हम दुआ करते हैं। हमारे प्रिय बाप प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु। और प्रभु, आज एक बार फिर तुमने मुझे मौका दिया, इसलिए तुमको धन्यवाद देते हैं। और जितने सारी भाई बहन अभी इस दोपहर की समय में जुड़ रहे हैं और वो सुनने के लिए वो बैठे हैं, तुम्हारे इस जीवित कलाम से कुछ सीखने के लिए वो जुड़े हैं, सभी को मैं तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूँ। और सबको मैं तुम्हारे हाथों में समर्पित करते हुए मैं विनती करता हूँ कि सभी के दिल में तुम स्पर्श करो, कि वो अपने दिमाग, अपने बुद्धि ज्ञान के द्वारा नहीं, परंतु तुम्हारे दिया हुआ जो ज्ञान बुद्धि है, तुम्हारे आत्मा के द्वारा वो इस कलाम को समझे और उसी तरह अपने व्यक्तिगत जीवन में वो आगे बढ़े। प्रभु, मैं तुमको विनती करता हूँ प्रभु कि मेरे होठों को स्पर्श करो, बल्कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आज तुम बातचीत करोगे प्रभु। जितने समय तक तुम मुझे इस्तेमाल करोगे प्रभु, प्रभु उतने समय तक मैं अच्छा से बोल सकूं प्रभु, और इस जीवित कलम की जो गहराई छुपा हुआ राज है, जो अर्थ है, मैं वो तुम्हारे सामने में पेश कर सकूं। प्रभु, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं प्रभु, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं प्रभु। हालेलुया प्रभु। सभी भाई बहन को तुम आशीष करो, सबको तुम सुरक्षित रखो और उनके दिलों में तुम बातें करो कि वो अच्छे से इस कलाम को सुने और समझे और इस कलाम को लेके अपने जीवन में और आगे बढ़े। ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रिय भाई और बहन, आज ये सुंदर समय प्रभु ने मुझे देखने का मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ में आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इस दोपहर की समय में आप सब लोग एकत्रित हुए उसके इस जीवित कलाम से कुछ सीखने के लिए। आइए, आज प्रभु ने हमारे बीच में उनके जीवित कलाम से कुछ सीखने के लिए एक मौका दिया। तो देखिए, आज ये जो कलाम प्रभु ने क्या दिया, क्या कलाम आज प्रभु ने दिया और क्या शिक्षा वो दिया, आज थोड़ा हम ध्यान पूर्वक देखते हैं। हम आज जो वचन पढ़ रहे, जो कलाम बोलने के लिए हम जा रहे हैं, वो है लूका रचित सुसमाचार। और एक बार आपके लिए हम बोल रहे, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय
30 आयत से 42 आयत तक। और एक बार मैं आप सभी भाई बहन के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 आयत से 42 आयत तक। आइए देखिए इधर प्रभु ने क्या बोल रहा है। जो वचन यहां पे लिखा है, जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु की चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। इस वचन को सुनने के लिए और देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सभी भाई बहन को आशीष करे। आमीन। आइए आज ये जीवित कलाम से क्या शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, थोड़ा देखते हैं। प्रभु ने जब एक गांव में गया, तब मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में आमंत्रित किया। और उसका एक बहन था जिसका नाम क्या था? मरियम। उस बहन ने क्या किया? प्रभु की चरणों में बैठ के प्रभु के मुख से निकालता हुआ जो परमेश्वर का वचन वो ध्यान पूर्वक सुन रही थी। और मार्था ने क्या किया? वो अपने अंदर, घर के अंदर जाके प्रभु को कैसे वो सेवा करे, मतलब सांसारिक रूप से वो प्रभु को कैसे सेवा करे, उसके लिए वो बहुत काम कर रहे थे और चिंता कर रहे थे। और जब वो काम करते करते वो थक गए, तो वो प्रभु के पास आके बोलने लगी कि प्रभु, मेरे बहन यहाँ पे बैठ के वचन सुन रहा है और मैं अंदर जाके सब कुछ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इतना थक चुका हूँ, मुझे अकेले ही वो छोड़ दिया है काम करने के लिए। तुम उसको बोलो कि मेरे साथ अंदर जाके वो मेरे हाथों में हाथ लगाकर वो काम करे, ताकि मुझे थोड़ा सहायता मिले। फिर प्रभु ने क्या बोला कि मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करता है, तू बहुत बातों के लिए चिंता करता है और तू घबराती भी है। मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती भी है, परंतु एक बात तो आवश्यक है, एक बात तो जरूर है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। सबसे जरूरी बात क्या था? प्रभु ने क्या बोला कि एक आवश्यक बातें हैं जो मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने जिस काम को वो चुन लिया है, उस काम को कोई छीन नहीं पाएगा उससे। परंतु तू जो काम कर रहा है वो तो कोई मायने नहीं लगता है, पर मरियम ने जो काम कर रही है इधर बैठ के, वो बहुत ही मायने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस व्यस्त जीवन में हम सभी भाई बहन बहुत व्यस्त हो चुका है अपने सांसारिक रूप से, अपने काम काज में बहुत ही हम लोग व्यस्त हो चुके। कैसे व्यस्त हो चुके हैं हम लोग ऐसे व्यस्त हो चुके हैं कि हम सुबह उठते हैं, हम चाय पानी पीते हैं, फिर हम ऑफिस के लिए हम घर से बाहर चले जाते हैं, फिर हम ऑफिस की काम में का काम करते करते थक के फिर शाम को वापस आते हैं, फिर हमारे फैमिली के साथ समय बिताते हैं,
और कहीं जाना पड़े तो फैमिली को लेके हम जाए, परंतु हम फिर जब हम जाए, फिर घर लौटे, फिर रात की खाना खा के फिर हम सो गए। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे पास समय ही नहीं है प्रभु की जो वचन पढ़ने के लिए, ये पवित्र शास्त्र छूने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमको ये काम करना है, वो काम बाकी है, हमको कल वहां जाना है, हमको कल वहां जाके वो काम करने हैं, बहुत काम बाकी है, अपने घर के अंदर में भी और अपने घर के बाहर में भी बहुत काम पड़े हैं, और हमारे दिमाग पूरा कामों से भरा हुआ है। और मार्था ने क्या किया था? मार्था ने देखा कि प्रभु को मैंने आमंत्रित किया मेरे घर में, तो जिस परमेश्वर को, जिस प्रभु को मैं आमंत्रित किया, तो उसकी खातिरदारी के लिए, उसकी सेवा के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे थे? वो अपने घर के अंदर में जाके, रसोई घर में जाके वो कुछ खाना बना रहे थे, वो चाय पानी का कुछ इंतजाम कर रहे थे कि प्रभु ने आया तो उसको कैसे हम सेवा करें। तो उसको थकावट दूर करने के लिए वो प्रभु के लिए कुछ भोजन की वो आयोजन कर रहे थे। और उस करते करते, भोजन की आयोजन करते करते वो इतना थक गए, तो वो आके प्रभु को बोला, प्रभु मैं अंदर अकेला काम कर रहा हूँ, मरियम को बोलो कि वो मेरे साथ आके वो भी थोड़ा मुझे सहायता करे। तो प्रभु ने क्या बोला कि मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करता है। क्या बातों के लिए चिंता करता है? नहीं, मैंने तेरे घर में आया, मुझे कैसे सेवा करना है, मुझे कैसे संतुष्ट करना है, कैसे तूने अच्छे अच्छे भोजन की आयोजन कर रहा है, कैसे मुझे सेवा करेगा, उसके लिए कुछ तू आयोजन कर रहा है। तो ये सारे आयोजन करते करते तूने बहुत बातों की चिंता कर रहा है। इस कैसे तू मुझे संतुष्ट करेगा, उसके लिए तू आयोजन के लिए तू बहुत चिंता कर रहा है। परंतु मरियम ने क्या किया? वो सारे बातों को भूल गए। मुझे क्या खाना खिलाना है, मुझे मेरे पैर को कैसे धुलाना है, मुझे कैसे सेवा करना है, ये सारे बातों को मरियम ने भूल रहा है। परंतु मरियम ने एक चीज नहीं भूला। क्या भूली? वो मेरे चरणों में बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रही थी। तो ये बातें वो नहीं भूली। और ये जो वो काम कर रहे हैं, मरियम ने मेरे चरणों में बैठ के जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ये काम उससे कोई छीन नहीं पाएगा। परंतु तू जो काम कर रहा है उसका कोई मायने नहीं लगता, वो तू नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, परंतु परमेश्वर का वचन की अगर तू ध्यान करता तो वो बहुत ही अच्छा होता। यही असली बात है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज इतने सारे पास्टर से, इतने सारे टीचर से, एवेंजलिस्ट है, एपोस्टल से, टीचर से, प्रॉफिट से, सब लोग अपने मिनिस्ट्री को कैसे बढ़ाना है, अपने सेवा को कैसे बढ़ाना है, ध्यान से सुनिए, मैं और एक बार बता रहा हूं, अपने सेवा, अपना मिनिस्ट्री को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत भाग दौड़ करते हैं। पर प्रभु की सेवा कैसे होगा, वो ये चीज नहीं कर रहे। हालांकि वो लोग बोलते नहीं, देखो मैं इतने आत्मा को मैंने जय किया, मैंने इस महीना में मैंने 30 लोगों को मैं प्रभु के पास लेके आया, देखो मैं इतना अच्छा मीटिंग किया, देखो मैं इस जगह में जाके मैंने इतना अच्छा सेवा किया, मैंने गरीबों को मैं कपड़ा दिया, मैंने उधर खाना बांटा, देखो हमारे कुछ अनाथ बच्चों के लिए मैंने क्या किया, देखो मैं एक अनाथ आश्रम खोल लिया, मैंने एक वृद्धाश्रम खोल दिया, ओल्ड एज होम खोल दिया, देखो एक फूड बैंक खोल लिया, जहां पे पूरी बिना खर्चे में सब लोग, कोई भी भूखे लोग आके, भूखे आदमी आके उधर
वो खाना खा सकते हैं। देखो एक फूड बैंक मैंने खोल लिया, सब कुछ मैंने कर लिया, देखो कितना बड़ा मेरा मिनिस्ट्री है। भाई ये तुम्हारा मिनिस्ट्री हो रहा है, तुम्हारा अपना काम पूरा हो रहा है, परंतु प्रभु का काम तो पूरा नहीं हो रहा है। प्रभु ने तुमको नहीं बताया कि ऑर्फनेज होम करो, प्रभु ने नहीं बताया कि तुम ओल्ड एज होम करो, प्रभु ने तुमको नहीं बताया कि तुम स्कूल करो, प्रभु ने तुमको नहीं बताया कि तुम एक हॉस्पिटल बनाओ, पर प्रभु ने तुमको क्या बताया? तुम परमेश्वर की वचन को ध्यान करो और उसकी आज्ञा का पालन करो और उसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे प्रिय भाई बहन आप लोग मुझे दिखा सकते हैं ये पूरी बाइबल में कहीं पे भी प्रभु ने हॉस्पिटल बनाया? क्या प्रभु ने ऑर्फनेज होम बनाया? क्या प्रभु ने ओल्ड एज होम बनाया? क्या प्रभु ने बड़ा चर्च बनाया? क्या प्रभु ने फूड बैंक बनाया? कहीं नहीं बनाया, पर प्रभु ने जगह जगह जाके प्रचार किया, वचन से वो सब लोगों को समझाने की कोशिश किया, वो परमेश्वर की वचन को बोया, हर जगह जाके शिक्षा दिया, परंतु कहीं पे भी वो ऑर्फनेज होम नहीं बनाया, अनाथ आश्रम नहीं बनाया, वृद्धाश्रम नहीं बनाया, हॉस्पिटल्स नहीं बनाया, स्कूल विद्यालय यूनिवर्सिटी वो नहीं बनाया, वो इतने बड़े एयर कंडीशन चर्च भी नहीं बनाया, परंतु वो क्या किया? वो सिर्फ एक ही चीज किया, वो परमेश्वर की वचन को वो बोया, हर जगह जाके वो बोया। हाँ, कहीं पे जाके वो देखा कि इन लोगों को वचन देने से पहले कुछ खाना खिलाना जरूरी है, क्योंकि सब भूखे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो अंतर्यामी परमेश्वर ही, वो सबकी अंदर की जो मन है उस मन को वो जानता था, इसीलिए वो 5 रोटी और 2 माछ से, 5 रोटी और 2 मछली से वो सबको खिलाया, 5,000 लोगों को वो खिलाया। फिर वो वचन बोया, जो लोग सुना, जो लोग अंदर से दिल से सुना और जो लोग प्रभु को प्यार करता था बिना स्वार्थ से, वो लोग प्रभु के साथ था, बाकी सब छोड़ गया। क्योंकि जो लोग प्रभु को छोड़ गया वो लोग स्वार्थी के लिए प्रभु के पीछे पीछे जा रहा था कि नहीं, मुझे कुछ आश्चर्य चमत्कार देखने का मौका मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। आज भी हमारे इस शताब्दी में मेरे प्रिय भाई बहन, चर्च में इतना भीड़ क्यों होता है? नहीं, चर्च में चमत्कार देखने के लिए नहीं, चर्च में आशीष पाने के लिए नहीं, परंतु चर्च में भीड़ इसीलिए होता है कि मुझे क्या मिलेगा, कुछ मुझे चाहिए। हाँ, आशीष तो चाहिए, परंतु वो स्वर्गीय आशीष नहीं, हेवनली ब्लेसिंग्स नहीं, वो वर्ल्डली ब्लेसिंग्स के पीछे सब लोग भागते हैं। आज हमारे जो पास्टर्स लोग हैं, सभी पास्टर्स लोग, जितने सारे पास्टर्स मैंने देखा, बहुत ज्यादा पास्टर्स मैंने देखा है, और सब लोग वर्ल्डली ब्लेसिंग्स के लिए पीछे पीछे भाग रहा है। नहीं, मुझे अपना स्पॉन्सर ढूंढना है, मुझे फॉरेन स्पॉन्सर ढूंढना है, और उस फॉरेन स्पॉन्सर से मुझे अपना एक बड़ा चर्च करना है, एक अच्छा स्कूल बनाना है, एक अच्छा ऑर्फनेज होम बनाना है, एक अच्छा ओल्ड एज होम बनाना है। परंतु प्रभु ने ये सब कुछ करने के लिए नहीं बोला। प्रभु के पास ये सारे चीजों का कोई मायने ही नहीं लगता। प्रभु एक ही चीज का इज्जत देता है, कदर करता है। क्या? अगर उनके कोई बेटा बेटी उनके कलाम को पढ़ के और उसी तरह अपने जीवन को वो चलाए और उनके आज्ञा का पालन करे, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। आप देख रहे हैं ना इस वचन में क्या कर रहा था? मार्था ने क्या किया? मार्था को उस वचन की जरूरत नहीं, मार्था को बहुत सारे काम की जरूरत है। मार्था सेवा कैसे करेंगे? मतलब एक आदमी, एक कोई आया, प्रभु ने आया, और उस प्रभु को हम सांसारिक रीति से, शारीरिक रूप से हम कैसे उसको हम
तुष्टि करेंगे, इसके लिए वो बहुत चिंता कर रहे थे। परंतु मार्था ने ये चिंता नहीं किया, नहीं, ये सारा शारीरिक तुष्टि तो बात का बात है, पहले हम तो आत्मिक तुष्टि के लिए सोचे। वो आत्मिक तुष्टि क्या है? नहीं, वचन। वो जो परमेश्वर का दिया हुआ जो कलाम है, जो वचन है, वो सीखना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जो मार्था की बहन मरियम ने कर रही थी। मरियम क्या कर रही थी? मरियम वो सारा चीज छोड़ दिया। मरियम को हॉस्पिटल बनाने के लिए जरूरी नहीं है, मरियम को स्कूल बनाने के लिए जरूरी नहीं है, मरियम को वृद्धाश्रम बनाने के लिए जरूरी नहीं है, मरियम को अनाथ आश्रम बनाने के लिए जरूरत नहीं है। परंतु मरियम सोची थी कि नहीं, मुझे जो जरूरी है वो है परमेश्वर की वचन को ध्यान पूर्वक सुनना, और उस वचन ही मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ये सारा हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, ये इतने बड़े बिल्डिंग जो चर्च बिल्डिंग है, ये मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा नहीं पाएगा, पर मेरे लक्ष्य तक वही पहुंचा पाएगा। क्या पहुंचा पाएगा? परमेश्वर की वचन, जो परमेश्वर का रियल जो कलाम है, जो सत्य, जो जीवित जो वचन है, वो वचन ही मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा। इसीलिए मरियम उस भेद को जानता था, और इसीलिए वो प्रभु की चरणों में बैठ के प्रभु की मुख से निकालते हुए हर एक वचन को ध्यान पूर्वक सुन रही थी। पर मर्था को चिंता क्या था? मैं एक कैसे मैं अच्छा से सेवा करूंगा। तो मार्था, तो आज के जमाने में हमारी इस धरती में दो टाइप का चर्च है। एक है मार्था टाइप का चर्च, और एक है मरियम टाइप का चर्च। तो मार्था टाइप का चर्च क्या करते हैं? वो प्रभु की वचन की सेवा नहीं करते, वो प्रभु की वचन को ध्यान नहीं करते, वो प्रभु की वचन से कुछ सीखते नहीं। परंतु वो मार्था टाइप का चर्च का उद्देश्य क्या है? उसको बड़ा ऑर्फनेज होम बनाना है, उसको बड़ा ओल्ड एज होम बनाना है, उसको बड़ा स्कूल्स बनाना है, उसको बड़ा यूनिवर्सिटीज बनाना है, उसको बड़ा हॉस्पिटल्स बनाना है, उसको बहुत बड़ा एयर कंडीशन चर्च बनाना है, और बहुत लोगों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा बड़ा मीटिंग करना है। परंतु इसका कोई फायदा नहीं है। और एक चर्च क्या है? मरियम टाइप का चर्च। जो मरियम टाइप का चर्च का उद्देश्य क्या है? वो इस सारे संसारिक जो बिल्डिंग से, वो सारे संसारिक जो सेवा है, उस इस सेवा का वो कभी चिंता नहीं करता। उसका चिंता है कैसे मैं परमेश्वर की वचन को सीखूंगा और उसी तरह मेरे जीवन को मैं चलाऊंगा, और मैं कैसे परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करूंगा। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, तभी परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। देखिए, वचन स्वयं लिखा है इधर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 15 में क्या लिखा है कि अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा का पालन करो। लिखा है क्या नहीं मेरे प्रिय भाई बहन? अगर आप वचन देख रहे हैं, अगर आप मेरे इस प्रचार को सुन रहे हैं, प्रभु की इस कलाम को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप देखिए एक बार यूहन्ना का सुसमाचार, अगर हम 14 अध्याय देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय, अगर उसकी 15 आयत हम देखते हैं, तो वहां पे क्या लिखा है? 14 का 15 में क्या लिखा है? देखिए, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। आमीन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। प्रभु ने आपको बोला कि उनके आज्ञा को पालन करने के लिए। प्रभु ने आपको नहीं बोला कि जाके तुम बहुत बड़ा एयर कंडीशन चर्च बनाओ, जाके तुम बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, जाके तुम बहुत बड़ा
स्कूल बनाओ, जाके तुम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाओ, जाके तुम बहुत बड़ा अनाथ आश्रम बनाओ, ऑर्फनेज होम बनाओ, जाके तुम बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ। नहीं, प्रभु ने बताया कि तुम अगर मुझको प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा का पालन करो। जो चर्च प्रभु को प्रेम नहीं करता, वो लोग प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता। और जो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वही मिनिस्ट्रीज, वही चर्च, वही पास्टर्स लोग, वही सेवक लोग क्या करता है, जागतिक रूप से, सांसारिक रूप से वो अपने सेवा को वो आगे लेके जाता है। प्रभु की सेवा नहीं, वो अपना सेवा कर रहा है, अपना नाम को वो ऊपर कर रहा है। देखो, ये मैं इस चर्च का पास्टर हूँ और मेरा इतना बड़ा मिनिस्ट्री से, मेरा मिनिस्ट्री में स्कूल से, हॉस्पिटल से, ऑर्फनेज होम में, ओल्ड एज होम में सब कुछ है, मैं इतना बड़ा सेवा किया। नहीं, वो प्रभु से, प्रभु ये सारे चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु इंटरेस्ट है क्या तुम अपने अंदर में, तुम अपने अंदर से तुम क्या, तुमको परिवर्तन किया, तुम अपने आप को परिवर्तन किया? नहीं, तुम जो पिछले समय में जो था वो तुम आज भी वही हो, तुम्हारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो तुम सेवा के नाम से कर रहे हो वो मेरा सेवा नहीं है, वो तुम्हारा सेवा है, तुम्हारा नाम को रोशन कर रहे हो। मेरा नाम की कोई रोशनियत इधर नहीं हो रहा है। परंतु मरियम नाम की जो चर्च है, मरियम नाम की जो चर्च है, मतलब मरियम टाइप का जो चर्च है, वो लोग क्या करते, वो ये सारे सेवा का वो ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ यही करता है कि नहीं, मुझे इस वचन को सीखना है और इस वचन की जो आज्ञा है उस आज्ञा को पालन करना है और जगह जगह जाके इस वचन को बोना है और सही आत्मा को बिल्डअप करना है, सही आत्मा को जीतना है। प्रभु के पास जितने आत्मा को लेके आऊंगा उन लोगों को भी मैं, हम लोग प्रभु की वचन से ही उन लोगों को बिल्डअप करेंगे। उनका सांसारिक रूप से हम लोग कुछ कर नहीं सकते। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, सभी लोगों को सांसारिक तौर से बहुत सारे चीजों की जरूरत है। कलेशिया कभी सांसारिक रूप से किसी को हेल्प नहीं कर सकते, परंतु एक सच्चा कलेशिया सभी को प्रभु की वचन से, आत्मिक रूप से प्रभु की वचन से वो हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी मौका है हम लोगों को कि हम लोग अभी भी हमारे दिमाग में ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बहुत बड़ा मिनिस्ट्री मुझे करना है, एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट चर्च मुझे बनाना है। हाँ, प्रभु ने देगा, चर्च तो बनाना है, परंतु वो चर्च वचन से होना चाहिए। वो चर्च बाइबल जैसे बताते हैं, पवित्र शास्त्र जैसे शिक्षा देते हैं, वैसा ही आपको उस कलेशिया की स्थापना करना है। जैसे सांसारिक रूप से उस कलेशिया की स्थापना आप ना करें, परंतु बाइबल की रूप से, बाइबल के ऊपर, वचन के ऊपर जो कलेशिया का स्थापना करना है, वो स्थापना हम लोगों को करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आइए आज हम इस जगत के सारे सोच विचार छोड़ दे। इस जगत के जितने चिंता है, नहीं मुझे कल ऑफिस जाना है, मुझे फैक्ट्री जाना है, मुझे मेरे दुकान में जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे बैंक जाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारे चिंता को छोड़िए। वो सारा काम होते जा जाएगा, वो सारा काम सही वक्त में हो जाएगा, परंतु सांसारिक रूप से नहीं, परंतु पहले आप प्रभु को ध्यान दीजिए। दिन हमारा शुरुआत होता है प्रभु को लेके और वो दिन का अंत भी होना चाहिए प्रभु को लेके। तो प्रभु आपके सर के ऊपर रहेंगे और आपके जीवन के ऊपर रहेंगे और आपको ढेर सारे आशीषित देंगे, आपके परिवार को आशीषित देंगे, आपके हर एक काम में वो साथ रहेगा और उस काम को वो सफलता में देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमको मार्था टाइप का चर्च नहीं बनना है, हमको मार्था टाइप का बिलीवर नहीं बनना है, हमको मरियम टाइप का चर्च बनना है, हमको मरियम टाइप का बिलीवर बनना है।
इसीलिए हमेशा प्रभु की वचन की इज्जत कीजिए और सबसे पहले प्रभु की वचन की खोज कीजिए, प्रभु की वचन से सीखिए, उसकी मनन कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु तुम्हारी जीवित कलाम की जो गहराई प्रकाशन है, जो हिडन रेवलेशन है, जो छुपा हुआ जो प्रकाश है, जो प्रकटीकरण है, वो मुझे तुम समझाओ, मुझे तुम बताओ। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बेटा बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारा बेटी बनना चाहता हूं, प्रभु मुझे मौका दो प्रभु। तो प्रभु आपको मौका देगा, प्रभु आपको समझाएगा और प्रभु आपके जीवन में आशीषित लेके आएगा। हम जितने सारे सेवक लोग हैं, हम लोगों को इस सांसारिक रूप से चर्च बिल्ड नहीं करना है, हम लोगों को वचन की कलेशिया बनाना है। जिस कलेशिया में हमेशा वचन की इज्जत होता है, जिस कलेशिया में हमेशा वचन से सीखने को कुछ मिलता है, वैसा ही कलेशिया हमको बनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे मेरे प्रिय भाई बहन। और एक बार हम सभी मिलके हम हमारे खुद को हम एक बार रीएवैल्यूएट करें, एक बार फर्क के देखें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अभी भी हम एक सांसारिक रूप से हम ऐसा सोचते हैं, नहीं मुझे इतने बड़े चर्च बिल्डिंग बनाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो सेवा है, ये सेवा है, ये सब करना है आपको, ताकि आपको जो वचन की सेवा करना है, वचन से सीखना है, वचन को बोना है। हम एक आत्मा को जीतते हैं, प्रभु के लिए जीतते हैं। हमको उसके पास जाके वचन देना है। उसके सांसारिक में, उसके संसार में तो बहुत सारे दुख दर्द होगा। आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप इतने सामर्थ्य नहीं हो कि आप उसके सारे सांसारिक दुख दर्द को आप खत्म कर सको। नहीं, वो तो सारे दुख दर्द से परमेश्वर ही खत्म कर सकता है। तो पहले हम लोगों को ये जिम्मेदारी है कि उस भाई बहन को हम सबसे पहले प्रभु से परिचित करवाए। तो अगर वो प्रभु से एक बार परिचित हो गए तो प्रभु उसके जीवन को चलाएगा और उसके सारी दुख दर्द को प्रभु खत्म करेगा। इसीलिए सही वचन से चलना है, प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए। सांसारिक रीति रिवाज जो है, सांसारिक जो दिखावट है, उस दिखावट में नहीं चाहिए, पर हम लोगों को वचन से मजबूत होना है। वचन से हम लोगों को क्या करना है, बढ़ना है। हम लोगों को एक अच्छा वेशभूषा पहनना है वचन से। सांसारिक वेशभूषा, अच्छे अच्छे कपड़े, कीमती कपड़े हम तो पहनते हैं, परंतु उससे भी बहुत अनमोल और कीमती है प्रभु की वचन। उस वचन को पहनना है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम सब और एक बार हमारे जीवन को हम पढ़ के, अगर हम गलत है तो उसको सुधारें। आज से हम ये आज्ञा का पालन करना शुरुआत करें और हम ये प्रतिज्ञा ले, ये हम प्रॉमिस करें, हम इस प्रतिश्रुति ले कि प्रभु आज से हम तुम्हारी वचन की कदर करेंगे, तुम्हारे वचन की सेवा करेंगे। क्योंकि पहले वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर का जो वचन है वो वचन ही परमेश्वर है। तो वचन का इज्जत करने का मतलब है परमेश्वर का इज्जत करना। वचन की सेवा करना मतलब परमेश्वर की सेवा करना। वचन से सीखना मतलब परमेश्वर से सीखना। और वचन को पहनना मतलब परमेश्वर को पहनना अपने जीवन में। प्रभु आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम एक छोटा सा दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम एक छोटा सा दुआ करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु, हमारे प्रिय बाप प्रभु यीशु मसीह, तुमको धन्यवाद देता है आज ये जीवित कलाम से हम लोगों को सीखने के लिए। और ये जो जीवित कलाम हमारे सामने तुम रखा और मेरे होंठों को स्पर्श किया और तुमने दिल में जो डाला वही मैंने बताया प्रभु। परंतु ये मेरा शिक्षा नहीं है, ये तुम्हारा शिक्षा है प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु कि जितने सारे भाई बहन जुड़े हैं और वो इस प्रचार को सुन रहे हैं, सबके दिल में तुम स्पर्श करो
और सबके हृदय में तुम स्पर्श करो, तुम बातें करो कि इस प्रचार को सुनकर वो अपने जीवन को परिवर्तन करे और सांसारिक रीति जो रिवाज छोड़कर वो इस वचन की सेवा करे और तुम्हारे आज्ञा को पालन करे। प्रभु, मैं दुआ करता हूं तुमसे, विनती करता हूं मेरे परिवार को और मुझे तुम आशीषित करो, अनुग्रह करो, मुझे इस्तेमाल करो बहुत आयत से प्रभु। हर जगह जाके मैं तुम्हारे कलाम की सेवा कर सकूं प्रभु, सही दिल से मैं सेवा कर सकूं प्रभु। मुझे इस्तेमाल करो, मेरे कमी घटी, मेरे जो पाप है, मेरे जो अन्याय है, सब कुछ तुम क्षमा करो, मुझे शुद्ध करो प्रभु। और तुम्हारे जो होलीनेस है, तुम्हारे जो शुद्धता है, तुम्हारा जो पवित्रता है, उसमें भरपूरी करो प्रभु, तुम्हारे आत्मा की भरपूरी दो प्रभु। इसके साथ साथ सभी भाई बहन के, उसके परिवार को मैं तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूं। सभी भाई बहन को तुम आशीषित करो, उनके सांसारिक रूप से नहीं, परंतु उसके पहले उनके वचन से, उनके आत्मिक रूप से तुम उन लोगों को तुम आशीषित करो, फिर सांसारिक रूप से जो भी जरूरत है तुम सब कुछ पूरा करो प्रभु। प्रभु, सबके संसार को, परिवार को आशीषित करो, सबकी कामकाज में आशीषित करो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम सब मिलके आज से तुम्हारे इस संसारिक जो रीति रिवाज नहीं, परंतु तुम्हारे वचन की सेवा करेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे प्रभु। मुझे मौका दो प्रभु और एक बार प्रभु कि आने वाले संडे में, आने वाले जो हफ्ते है, ये जो हफ्ते है और आने वाले संडे में मैं और एक बार इस सभी भाई बहन के साथ आकर तुम्हारी सेवा कर सकूं और तुम्हारे जो कलाम है उस कलाम से मैं और एक बार में छुपा हुआ राज को मैं सबके सामने प्रकट कर सकूं। प्रभु, वो मौका मुझे जरूर देना प्रभु और मुझे इस्तेमाल करना प्रभु। इस सारी भाई बहन जो सुन रहे इन सबको तुम आशीष करो, अनुग्रह करो प्रभु। ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते, तुम सुन और कबूल करो प्रभु। आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।